जब कभी भी हम कोई अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं, जिसके वजह से बाद में चल के हमें उस डीमैट अकाउंट का एक जो प्रॉपर यूज़ करना होता है वो कर नहीं पाते। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के साथ तो आपको किन बातों का खासा ध्यान रखना है और उन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछना है अपने स्टॉक ब्रोकर से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सेल्समैन अपने इस यूट्यूब चैनल बी सेल्समैन में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि हमें अपना डीमैट अकाउंट कौन से स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन कराना चाहिए, ये कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। एक एक करके मैं डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब कभी भी आप अपना नया डीमैट अकाउंट किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास ओपन कराते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जिस स्टॉक ब्रोकर के पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हैं उसके पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, करेंसी सेगमेंट, F&O, म्यूचुअल फंड एंड IPO। ये कुछ सेगमेंट है जहाँ पे आज के टाइम में बहुत फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं। मान के चलो आज आपने जिस स्टॉक ब्रोकर को चूज़ किया है अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए और उसके पास IPO के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है और नियरेस्ट बहुत ही करीबी कोई एक नया IPO आने वाला है जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला है, अब उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इस केस में जब आपके स्टॉक ब्रोकर के पास IPO में इन्वेस्टमेंट करने की फैसिलिटी ही नहीं है तो शायद आपको अपने डीमैट अकाउंट का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आज के टाइम में किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चुनते हो तो उस टाइम खासा ध्यान रखना कि उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे के सारे अवेलेबल होने चाहिए। मेन है इक्विटी सेगमेंट, कमोडिटी सेगमेंट, करेंसी, F&O और म्यूचुअल फंड एंड IPO। सेकंड पॉइंट आता है जब कभी भी आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो उसका जो ब्रोकरेज चार्ज वो हमसे लेता है वो कम से कम होना चाहिए। आज के टाइम में बहुत फाइट है स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के बीच में जो आज कहीं ना कहीं कम से कम स्टॉक ब्रोकिंग चार्ज लेती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डीमैट अकाउंट ओपन करा के ट्रेडिंग करवा सके। तो आपको उसी स्टॉक ब्रोकर को चूज करना है जिसके पास कम से कम ब्रोकरेज अवेलेबल हो। आज के टाइम में बहुत से स्टॉक ब्रोकर आपको लाइफ टाइम फ्री का भी ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर आपको पूरे साल का एक साथ ब्रोकरेज पे कर दो और आपको पूरे साल कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना। कई ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल डे 1 से लेके एंड तक आपसे कोई चार्ज नहीं करेगी। आप गूगल या यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। दूसरी, कुछ ऐसे प्लान हैं, स्टॉक ब्रोकर कुछ ऐसे प्लान्स निकालते हैं, ईयरली प्लान, जिस प्लान को अगर आप ले लेते हो तो उसमें आपको ब्रोकरेज ना के बराबर देना होता है, बिल्कुल नहीं देना होता, या फिर उसमें जो भी ब्रोकरेज नॉर्मल लगता है रेगुलर अकाउंट में उससे कम लगता है। तो ये आप सेलेक्ट करो कि आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाना है, किस ब्रोकर के पास आपको बेसिक सारी फैसिलिटी मिल रही है और उसका ब्रोकरेज भी कम होना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है AMC। आज के टाइम में ज़्यादातर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां फर्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ही AMC देती है, जिसके लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कुछ भी नहीं लेती। सेकंड ईयर ऑनवर्ड वो अपना एक चार्ज लेती है जो कि 20 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी हो सकता है या सालाना 300 रुपये पर ईयर प्लस GST भी हो सकता है। बहुत सी कंपनियां 700-1000 रुपये डिपेंड ऑन द स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी वो अपना AMC खुद डिसाइड करती है। तो AMC आपके लिए थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। फोर्थ पॉइंट आपका होना चाहिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जिस स्टॉक ब्रोकिंग के पास भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा रहे हो उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, वो मोबाइल एप्लीकेशन पे ट्रेड करने की फैसिलिटी देता है या नहीं देता है। अगर मोबाइल एप्लीकेशन पे ट्रेडिंग फैसिलिटी करने को दे रहा है तो क्या वो एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल है और iOS के लिए भी अवेलेबल है या नहीं है, ये भी आपको चेक करना है। वेब ब्राउजिंग के लिए वो हमें ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है नहीं करता, ये भी आपको चेक करना है। उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो कैसा है, ये भी आपको चेक करना है। कितना ईजी टू यूज़ है ये आप उस पर डेमो अकाउंट किसी का देख के आप ट्राई कर सकते हो। और उसी ऐप के ऊपर या फिर उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कितना रिसर्च टूल आपको मिलता है ये भी आपको खासा ध्यान रखना है, जैसे कि स्टॉक के फंडामेंटल रिसर्च, टेक्निकल रिपोर्ट्स, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो आपको उन्हीं ऐप्स पे मिलता है।
तो ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी आप किसी डीमेट अकाउंट को ओपन कराने के लिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चूज करते हो तो उसके अंदर इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है और आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट एंड फिफ्थ पॉइंट आता है कि हिडन चार्जेस और अदर चार्जेस। आज के टाइम में ब्रोकरेज एएमसी सबको पता होता है, बट कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसे आप देख के कंप्लीट देख सकते हो क्या अदर चार्जेस और हिडन चार्जेस क्या होता है। बेसिकली कुछ ऐसी चार्जेस स्टॉक ब्रोकर हमसे लेता है जिसके बारे में हम ना ही पूछते हैं ना ही वो हमें बताता है, और सिंपली हम उसे हिडन चार्जेस बोल देते हैं। जिसमें से कुछ पॉपुलर चार्जेस हैं कॉल एंड ट्रेड, ऑटो स्क्वायर एफ, मार्जिन मनी जो आप यूज़ कर रहे हो, किसी टाइप का आपके अकाउंट में डेबिट फंड है उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्लस मार्जिन, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं जो स्टॉक ब्रोकर आपको लेता है। तो आपको प्रेफर करना है जिसका भी चार्ज कम से कम हो उसको आप उस स्टॉक ब्रोकर को आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑफलाइन ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑफलाइन ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग से तो आप समझ गए कि भैया आप अपना ट्रेडिंग खुद कर सकते हो, मोबाइल ऐप से या फिर लैपटॉप की मदद से आप खुद ट्रेडिंग कर सकते हो। ये ऑफलाइन की ट्रेडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? आप शायद ऐसा भी कह सकते हो कि कॉल करके ट्रेड करना ये ऑफलाइन ट्रेडिंग हो गई। बिल्कुल सही, इसी को हम ऑफलाइन ट्रेडिंग बोलते हैं। क्या जिसके पास आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हो क्या वो आपको कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी देता भी है या नहीं देता, ये आपको खासा ध्यान रखना है। क्योंकि आज के टाइम में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई ट्रेड करना होता है बट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और भी प्रॉब्लम की वजह से हम अपने आप ट्रेड नहीं कर सकते। उस टाइम हम अपने स्टॉक ब्रोकर को कॉल करके उसको उस ट्रेड को लेने के लिए कह सकते हैं। बेशक थोड़ा सा चार्ज लगता है। मैं आपको बता दूं, जो डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं आज के टाइम में कॉल पे कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए चार्ज लेता है, बट जो फुल सर्विस ब्रोकर है उनका थोड़ा ब्रोकरेज महंगा होता है, एएमसी महंगा होता है, बट वो स्पेशली आपको कॉल एंड ट्रेड करने की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। इवन आप चाहो तो उनके ऑफिस जाके भी ट्रेड कर सकते हो। आज के टाइम में डिस्काउंट ब्रोकिंग आ गया तो ट्रेडिंग का थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया। आज से कुछ साल पहले देखोगे, इवन आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे फुल सर्विस ब्रोकर है जहाँ पे ट्रेडर्स खुद जाके पर्सनली जाके वहाँ पे बैठ के अपने स्टॉक ब्रोकर के पास ट्रेडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका सिक्स्थ पॉइंट मैंने कवर कर दिया। सेवन्थ पॉइंट है कि आप जिस स्टॉक ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा रहे हो वो आपको कितनी मार्जिन मनी यानी मार्जिन लिमिट की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। आज के टाइम में देखा जाए तो जितनी भी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां हैं इंट्राडे के लिए अप टू 5x मार्जिन हमें दे देती है, मगर बहुत सारी डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियां ये भी नहीं देती है। और इवन आज के टाइम में फुल सर्विस ब्रोकर भी है, वो भी कहीं ना कहीं मार्जिन लिमिट कम देते हैं। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड से जो ट्रेडिंग हुआ करती थी पहले के टाइम, जिस टाइम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का बूम नहीं था, आप बिलीव नहीं करोगे उस टाइम 20x तक और इवन 50x तक हमें इंटरडे लिमिट मिलता था कमोडिटी के अंदर भी और इक्विटी के अंदर भी ट्रेडिंग करने के लिए। तो आप मार्जिन मनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका स्टॉक ब्रोकर आपको कितना मार्जिन मनी देता है ट्रेडिंग के लिए, आप इस पर भी नोट कर सकते हो। 8th पॉइंट है रिसर्च टीम। आज के टाइम जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स है सबके पास अपना एक रिसर्च टीम है जो कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आपको एडवाइजरी देती रहती है कि आपको इस स्टॉक में, इस सेगमेंट में, इस आईपीओ में, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपका जो भी पोर्टफोलियो है अच्छा ग्रोथ कर सके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है जब कभी भी आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास, तो आप ये चेक करो कि उनका रिसर्च टीम कैसा है, कैसी वो एडवाइजरी हमें टाइम टू टाइम देते हैं। अगर 9th पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो होता है कस्टमर सपोर्ट। जी हाँ, आज के टाइम में किसी भी टाइप से ट्रेडिंग करते समय या ट्रेडिंग से पहले या बाद में या ट्रेडिंग से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन के लिए कस्टमर केयर किस ढंग से वहाँ पे अवेलेबल है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान के चलो आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लिया, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपने कुछ फंड अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ऐड भी किया, बट वो फंड आपको उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आपके एप्लीकेशन के अंदर या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या करोगे आप? डेफिनेटली कस्टमर केयर को कॉल करोगे। कस्टमर को कॉल करने में अगर मान के चलो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो ट्रेडिंग करना चाहते हो वो मोमेंटम आपका छूट जाएगा, उस टाइम आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसलिए कस्टमर केयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिस टाइम आप अपने ट्रेडिंग को या फिर स्टॉक ब्रोकर को चूज करते हो उस टाइम। लास्टली एक पॉइंट मैं एडिशनली इसके अंदर ऐड करूंगा। आज के टाइम में कहीं ना कहीं जब कभी भी आप किसी डीमेट अकाउंट को ओपन कराते हो तो 2 चीज़ें मैटर करती है
क्या फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग करते हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की हाँ भाई एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया उसको 6 महीने साल भर में आप ट्रैक करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है जब कभी भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हो तो। इसीलिए जब कभी भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराओ तो ये फैक्टर जो है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉक ब्रोकर चूज़ करते समय कुछ अलग बातों का ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैं जो वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ ना वो आप तक पहुँच जाए और आपको पता चल जाए। क्योंकि जो हम डीमैट अकाउंट अपना किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास आज के टाइम में जो ओपन कराते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि किस ढंग से हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। होप सो आपको समझ में आ गया हो कि जब कभी भी आप अपना कोई नया डीमैट अकाउंट ओपन कराए तो इन बेसिक चीज़ों को आप खासा ध्यान रखें ताकि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो अपने डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, और उसके बदले कहीं उसे क्लोज करा के कोई दूसरा ओपन कराने की नौबत ना आए। कोई भी पॉइंट अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइंड करके पीछे जाके आप दोबारा चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका पूरा सही जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।